दोस्तों, वेलकम टू एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए फिर से एक आईएमपी क्वेश्चन सीरीज बना के लाया हूं, जो कि एमपीपीएटी आईसीएआर दोनों, बीएचयू आजकल तो सीयूईटी आईसीआर और बीएचयू दोनों एक ही सीयूईटी में आ गया है। तो उन सब के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के नज़रिए से। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से सोलेनेसी फसल नहीं है। तो कौन सा सोलेनेसी फसल नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या, मक्का की, ऑप्शन बी आलू की, ऑप्शन सी बैगन की, ऑप्शन डी मिर्च। तो आपको पता है इसका कैप्सिकम एनम नाम है, वैज्ञानिक नाम, इसका सोलेनम ट्यूबरोसम है ना। मक्का का नाम है जियामेज, वैज्ञानिक नाम बता रहा हूं मैं आपको, मक्का का क्या वैज्ञानिक नाम है, जियामेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी सोलेनेसी फसल नहीं है? तो मक्का है। तो मक्का कौन सी फसल है? तो ग्रैमीनी की फसल है। ठीक है, आपको याद रखना है ये सब। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं। यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सब लिखते चलना है कॉपी में, या फिर याद करते चलो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मक्का ग्रैमीनी की फसल होती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं आगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, विटीकल्चर किस उत्पाद से संबंधित है ना। विटीकल्चर किस उत्पाद से संबंधित है? तो ऑप्शन ए की बात करूं तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, दूध श्वेत क्रांति से, है ना। मुर्गी रजत क्रांति से संबंधित होती है, अंडा और रजत क्रांति एक ही होता है। ठीक है, अंगूर से संबंधित है विटीकल्चर। ठीक है, अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटिस वैनिफेरा जो है अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है, विटिस विनिफेरा जो है अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया है, मृदा कटाव रोकने वाली फसल है। मृदा कटाव रोकने वाली फसल कौन सी है? तो ऑप्शन ए सरसों की, ऑप्शन बी अरहर की, ऑप्शन सी मक्का की, ऑप्शन डी मूंगफली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। मृदा कटाव कौन सी फसल रोकती है? तो सरसों रोकती है। ठीक है, यहाँ पे एराचिस हाइपोजिया भी नहीं होगा, जियामेज भी नहीं होगा, कैजिनस किजान भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरसों हो जाएगा, है ना। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आपको बताते जा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग आते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब बिना कर ही चले जाते हैं और वीडियो को ऐसे ही देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ के दिया है, एनएससी एक्ट, है ना। एनएससी एक्ट कब बना? तो यहाँ बता दूँ आपको, एनएससी का आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, NATIONAL, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, आपको यहाँ लिख लेना है। इसका आईएमपी ये भी पूछा गया है, एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको लिख लेना है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, है ना। एक्ट कब पारित किया गया या कब बना? तो 1966 में बना। और इसी से रिलेटेड एक और बता देता हूँ, तो नेशनल सीड, है ना, कॉर्पोरेशन कब बना? तो 1963। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एक्ट कब बना? तो 1966। याद रखना, कंफ्यूजन होता है। नेशनल सीड एनएससी एक्ट कब बना? तो 1966 को बना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और एनएससी कब बना? यहाँ पे आपको एक्ट नहीं, एक्ट ना पूछे और एनएससी बस पूछे तो 1963 आएगा। और अगर एनएससी के साथ आपका एक्ट जोड़ दिया जाए तो 1966 आ जाएगा। याद रखना, कंफ्यूजन करते हैं ये दोनों क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया है, अंधी गुड़ाई की संतुष्टि है। अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? यहाँ पे इंटरेक्टली क्या पूछा है, अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है ना। अंधी गुड़ाई का मतलब होता है बुआई के पहले करने वाली क्रियाकलाप को अंधी गुड़ाई कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना और आलू, है ना। आपको एक और बता दूं, गन्ना और आलू में अंधी गुड़ाई की जाती है। ठीक है, सैकेरम ऑफिसिनेलम, सोलेनम ट्यूबरोसम और सैकेरम ऑफिसिनेलम। गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैकेरम ऑफिसिनेलम। और आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। अंधी गुड़ाई की संतुष्टि क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना में अंधी गुड़ाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया गया है, छठवें क्वेश्चन की तरफ।
तो ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर में लाल रंग का कारण, तो ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, की ऑप्शन बी बीटा कैरोटीन, की ऑप्शन सी लाइकोपिन, की ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। तो आपको बता दूं एंथोसाइनिन तो क्या है, गाजर में लाल रंग का कारण होता है, गाजर में लाल रंग का कारण होता है। बीटा कैरोटीन किसमें होता है? गाजर में पीलापन का कारण, या फिर आम में पीलापन का कारण है ना। आम में पीलापन किस कारण आता है? तो बीटा कैरोटीन के कारण आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल टमाटर में लाल रंग किसके कारण आता है? तो लाइकोपिन के कारण आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। टमाटर के लाल रंग किसके कारण आता है? तो लाइकोपिन के कारण आता है। आगे देखता हूँ, 7वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या है 7वां क्वेश्चन? तो यहाँ दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपने देखा होगा हर परीक्षा में पूछा जाता है, धान का खैरा रोग किसके कारण होता है ना। धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? बहुत आईएमपी इसको तो भैया साहब आप एक कॉपी में लिख के रख लो और इसमें 3 स्टार लगा लो, ठीक है, 3 स्टार लगा लो इसमें। बहुत आईएमपी धान का खैरा रोग किसमें होता है? तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया, की ऑप्शन बी जिंक, की ऑप्शन सी बोरॉन की कमी, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक, यानी कि जस्ता। यहाँ पे आपको जिंक की जगह जस्ता भी दिया जाता है, तो आप घबराइएगा मत पेपर में, आपको जस्ता या जिंक दोनों में से कोई ही एक लगा के आना है। जेड भी दे देता है कभी कभी, जेड जस्ता जिंक ये तीनों एक ही होते हैं। तो आपको धान का खैरा रोग में क्या, धान का खैरा रोग का कारक क्या है? तो जिंक है। जिंक की कमी होने के कारण धान में खैरा रोग हो जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको आईएमपी क्वेश्चन से। तो ऐसे ही आईएमपी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और अपना नॉलेज बढ़ा सकें और सब परीक्षा में पास हो सकें। तो यहाँ पे देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। IARI स्थित है, IARI का फुल फॉर्म बता देता हूँ सबसे पहले मैं तो आपको। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है, कहाँ है ये? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? मैं आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे देखना आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन से लेके चारों ऑप्शंस तक का आपको मैं डिटेल बताता हूँ यहाँ पर, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करो, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। कब स्थापना हुई? तो 1905 को स्थापना हुई। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बन गए इसी से। IARI से 3 क्वेश्चन बना दिए मैंने। IARI का फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और कब स्थापना हुई? तो 1905 में इसकी स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, है ना। IARI स्थित कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो इन सबको लिखते चलना। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म है, नई दिल्ली में स्थित है ना। तो आगे देखते हैं 9वें क्वेश्चन को, जो कि यहाँ दिया है। प्याज है, क्या है? प्याज क्या है? तो बल्ब है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्याज क्या है? बल्ब होता है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। क्यूरिंग संबंधित है। क्यूरिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कपास, की ऑप्शन बी तंबाकू, की ऑप्शन सी गेहूं, की ऑप्शन डी गन्ना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरिंग किससे संबंधित है? तो तंबाकू से संबंधित होती है क्यूरिंग, ठीक है। किससे? तंबाकू से संबंधित होती है ना। निकोटियाना टेबिकम, क्या वैज्ञानिक नाम क्या है तंबाकू का? निकोटियाना, याद रखना, लिखते चलना, निकोटियाना टेबिकम, ठीक है। निकोटियाना टेबिकम सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो चीन में उत्पादित होती है। ये देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया। यहाँ पे क्यूरिंग किस संबंधित है? तंबाकू संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टेबिकम। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो चीन में होती है। मैंने आपको यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बता दिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताते चलता हूँ, जिससे आपका रिविजन भी होता चले और नए नए आपको जानकारी भी मिलते चले, है ना। तो आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यूरिंग किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तेल से, की ऑप्शन बी दाल से, ऑप्शन सी चारा से, की ऑप्शन डी अनाज से। ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने अपने चैनल में भी डाला था, है ना। मैंने पोस्ट करके इस क्वेश्चन को डाला था। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसे ही मैं पोस्ट करके भी बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस डालते रहता हूँ,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जिससे क्या है मेरी जो न्यू पोस्ट आती हैं IMP क्वेश्चंस की वो भी आपको मिलती रहेंगी, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तेल से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तेल से संबंधित है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया है वेरी IMP, और इसमें बच्चे घूम जाते हैं कि यहाँ पर क्या लगाएं सर अब, है ना। तो सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, अब सिल्वर क्रांति भैया बहुत सारे लोग नहीं जानते सिल्वर क्रांति क्या है। तो सिल्वर क्रांति को और किस नाम से जानते हैं, रजत क्रांति। अब बहुत सारे लोग जान गए होंगे कि रजत क्या है। रजत किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से, है ना। क्वेश्चंस ऐसे भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि रजत क्रांति तो सब लोग जान रहे हैं, अब एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर कठिन बनाना है तो क्या कर देगा, यहाँ पे सिल्वर क्रांति लिख देगा, क्योंकि रजत क्रांति को सिल्वर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत सारे कम बच्चे जानते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में हो तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, है ना। तो सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, या किस सिल्वर क्रांति को और क्या कहते हैं, रजत क्रांति। और रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया है ब्लैक क्रांति संबंधित IMP है। याद रखना ब्लैक क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका जो बायोडीजल होता है ना, बायोडीजल से ब्लैक क्रांति संबंधित है। आप कहेंगे सर यहाँ पे बायोडीजल तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको बता दूं यहाँ पे जेट्रोफा है, जेट्रोफा कहते हैं इसको, है ना। जेट्रोफा जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, रतन ज्योत कहते हैं। और रतन ज्योत से क्या बनती है, बायोडीजल बनती है। तो इसका इनडायरेक्टली किससे संबंध हुआ, बायोडीजल से संबंध हुआ, है ना। तो यहाँ पे आपको मैं पूरी डिटेल के साथ डीप तरीके से आपको पढ़ाते चल रहा हूँ। आपको फिर से बता देता हूँ, ब्लैक क्रांति बायोडीजल से और बायोडीजल से संबंधित होती है। आप कहेंगे सर यहाँ पे बायोडीजल ऑप्शन में नहीं है, तो हम ये ऑप्शन गलत लगा के जाएंगे, यहाँ पे अरहर चना या फिर सुअर में लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेट्रेफा आ जाएगा। अब जेट्रेफा क्यों आएगा भैया, तो जेट्रेफा आपने जो 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर लेके पढ़ा है उसको पता है जेट्रेफा का अर्थ क्या है हिंदी में, रतन ज्योत। और रतन ज्योत से बनता क्या है, रतन ज्योत से बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है। बायोडीजल रतन ज्योत से बनाया जाता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो गया, बायोडीजल आ गया लास्ट में। तो ब्लैक क्रांति बायोडीजल से संबंधित, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गए, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जेट्रेफा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ 14वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया है फलों की रानी है। हाँ, अब यहाँ पे आपको ये बस पता होगा फलों का राजा क्या है, तो फलों का राजा आम जानते हैं आप, ठीक है। फलों का राजा आम बस जानते हैं, बाकी यहाँ पूछ लिया। अब फलों की रानी क्या है, तो फलों की रानी आपको नहीं पता है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ मैं किस लिए हूँ, मैं आपको सब बताऊंगा यहाँ पे। अगर आपको किसी चीज़ का डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। फलों की रानी किसे कहते हैं, तो लीची को कहते हैं, ठीक है। मैंगोस्टीन भी कहते हैं, यहाँ पे याद रखना। और लीची को क्या कहते हैं, मैंगोस्टीन भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत बार मैंगोस्टीन भी पूछा गया है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज जाते हैं कि मैंगोस्टीन हमने तो आज तक पढ़ी ही नहीं। तो ये मैंगोस्टीन क्या है, तो लीची को ही मैंगोस्टीन भी कहते हैं, ठीक है। और दुनिया का सबसे बेहतरीन फल के नाम से कौन जाना जाता है, तो मैंगोस्टीन ही यानी कि लीची ही जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दुनिया का सबसे बेहतरीन फल कौन सा है, तो लीची होता है। मैंगोस्टीन क्या है, तो लीची है। फलों की रानी क्या है, तो लीची है। अगर आपसे यहाँ ऑप्शन में दे देता फलों की रानी क्वेश्चन है और ऑप्शन में दे देता मैंगोस्टीन, तो आप तो मेरे को पता है कि आप मैंगोस्टीन नहीं लगाते, क्योंकि आपको यहाँ पर पता ही नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फलों की रानी लीची कहते हैं, लीची क्या कहते हैं, मैंगोस्टीन, और दुनिया का बेहतरीन फल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये नया क्वेश्चन आ गया है 15वां, है ना। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ की ऋतु की फसल नहीं, खरीफ ऋतु की फसल कौन सी नहीं है, आपको यहाँ पहचानना है। तो खरीफ ऋतु की फसल कौन सी नहीं है, तो यहाँ धान भी खरीफ की है, बाजरा भी जो है खरीफ की है, मक्का भी जो है खरीफ की है। अभी क्या चल रहा है, खरीफ का मौसम चल रहा है, बाजरा भी उगाया जा रहा है, मक्का भी उगाया जा रहा है, धान भी उगाया जा रहा है। यहाँ पे मटर नहीं उगाया जा रहा, यानी कि यह रबी की फसल है। मटर क्या है, रबी की फसल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तो बहुत सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी बहुत सारे बच्चों को ए भी नहीं बनता है। तो आप याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, खरीफ ऋतु की फसल नहीं है, या रबी ऋतु की फसल कौन सी है, खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है। तो आप यहाँ याद रखना, निम्न में से ऋतु फसल नहीं है, खरीफ ऋतु की फसल नहीं है, तो मटर राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ,
जो कि यहाँ दिया गया है। भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब क्या कि ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, की सी राजस्थान, की डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो पंजाब है। अगर क्षेत्रफल के मामले में पूछे भारत में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। याद रखना आईएमपी, ये कंफ्यूज मत होना क्वेश्चंस में। भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र राज्य कौन सा है? पंजाब। सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? यूपी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। याद रखना पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंचित राज्य पूछा है तो पंजाब, और सिंचित सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल के मामले में पूछे तो यूपी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ दिया है श्वेत क्रांति के जनक है। बहुत ही आईएमपी, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, जो भी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है उसको तो ये चुटकी में बनना चाहिए, है ना। कौन सा क्वेश्चन है? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो क्या एम.एस. रंधावा, कि ऑप्शन बी कुरियन, कि ऑप्शन सी सी.टी. पटेल, कि ऑप्शन डी मेंडल। तो आपको पता है मेंडल क्या है? अनुवांशिकी के पिता। ठीक है, 10वीं पढ़ने वाले बच्चों को पता रहता है। अनुवांशिकी के पिता है कौन? मेंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। श्वेत क्रांति के पिता कौन है? तो वर्गीस कुरियन है। ठीक है, यहाँ पे कुरियन बस लिखा है, तो यहाँ पे आप वर्गीस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पेपर में ओनली कुरियन भी आ सकता है ना। तो आप घबराइएगा मत, यहाँ पे कुरियन राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन या ओनली कुरियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा ना। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखो, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या है, करंट डाटा पढ़ के जाया करो, जो आपके लिए लाभदायक हो। या फिर आपने 2 साल पहले का डाटा पढ़ लिया और अभी पेपर देने जा रहे हो तो वो नहीं है ना। तो वो राज्य आगे नहीं है, उसकी जगह कोई और राज्य जाता है, तो आप इसे प्रेजेंट में पढ़ के जाया करो। तो भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बता देता हूं मैं। नकदी फसल है। नकदी फसल क्या है? ऑप्शन ए आलू क्या, कि ऑप्शन बी कपास, कि सी गन्ना, कि डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना। नकदी फसल ये तीनों, आलू कपास गन्ना, ये तीनों जो है नकदी फसल के रूप में आती हैं। ठीक है, नकदी फसल में यहाँ लिख देता हूँ, नकदी फसल है ये तीनों, आलू कपास गन्ना। याद रखना, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम, गैसीपियम स्पीसीज और सैकिरम आफिसेनेरम। मैंने इनके वैज्ञानिक नाम भी बता दिए, तो इनको भी याद रखना। फिर से बता देता हूँ, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, कपास का गैसीपियम स्पीसीज, गन्ना का सैकिरम आफिसेनेरम। आपसे एक और विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को पूरा देखना। क्या है, कहीं भी आपको कोई भी आईएमपी चीज मिल सकती है, आप वीडियो को स्किप कर देते हो, जिससे आपकी बहुत सारी नॉलेज वाली चीजें चले जाती हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है एसबीआई कहाँ स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। एसबीआई का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या। तो यहाँ ये बैंकों के बारे में नहीं है। यहाँ पे पूछा है शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर एस से क्या हुआ? शुगर कैन ब्रीडिंग, शुगर कैन यानी कि गन्ना, ब्रीडिंग यानी बी से यानी ब्रीडिंग, और आई से इंस्टीट्यूट। कहाँ है शुगर कैन ब्रीडिंग? यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट कहाँ है? शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आपका कोयम्बटूर लखनऊ में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है ना। एसबीआई कहाँ है? एसबीआई का फुल फॉर्म है ना, क्या है? शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, है ना। तो कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। तो डी इज द राइट आंसर। याद रखना, और या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत आईएमपी है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करके बता देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको इसके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपको कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से बताइएगा, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी, MS स्वामीनाथन की, ऑप्शन सी बोरलॉग की, ऑप्शन डी JP कुरियन की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको और क्वेश्चन भी सीरीज लानी है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं और क्वेश्चन सीरीज भी ला दूंगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।